ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को चैप्टर 6 वृत्त में प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह के क्वेश्चन 1, 2 और 3 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें देखना, क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन 2 और 3 कंस्ट्रक्शन है। उसे मैं आपको सिखाऊंगा, ट्राई करूंगा बेस्ट वे में। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के दिए गए उत्तरों में से सही विकल्प चुनिए। पहला है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी? आपको ये निकालना है। इसमें रहता है बहुवैकल्पिक प्रश्नों के लिए आपको चूज करना रहेगा सही विकल्प। सही विकल्प का मतलब हुआ ए, बी, सी, डी। उसमें से आपको विकल्प ढूंढना है। विकल्प का आंसर आपको रखना है। तो इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो हम पहले वृत्त बनाएंगे। ये वृत्त का केंद्र O है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। जीवा है, मान लो आपकी जीवा AB है। यह लंब खींचो, इसकी लंबाई दी है 6 सेंटीमीटर। केंद्र से इसकी दूरी, जीवा की केंद्र से दूरी OM जो दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है। OA वृत्त की त्रिज्या हो गई। OA इज इक्वल टू त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, ये 6 सेंटीमीटर दिया है। आपको जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपको पूरा सवाल हल करना पड़ेगा। देखिए, त्रिभुज OMA, ए समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज OMA समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस का प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस के प्रमेय द्वारा कर्ण का वर्ग, ये देखो 90 अंश है, इसके सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। OA का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। त्रिभुज की अन्य दो भुजा OM और AM है। OM का वर्ग प्लस AM का वर्ग, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। OA आपका है देयरफॉर 10 का वर्ग, OM है 6 का वर्ग, AM स्क्वायर निकालना है आपको। इसका 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36 प्लस AM का वर्ग। देयरफॉर 100 माइनस 36 इज इक्वल टू AM का वर्ग। देयरफॉर 64 इज इक्वल टू AM का वर्ग। 36 किधर लाएंगे? घटाएंगे, अब वर्गमूल लेंगे। 64 का वर्गमूल बराबर AM। 64 का वर्गमूल 8 आता है, 8 बराबर AM। आपकी AM की लंबाई मालूम हो गई। अब क्या करना है? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हमने प्रमेय पढ़ा था पिछली बार। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो AB जो होगी, यह AB होगी 1/2 AM। सॉरी, AM इज इक्वल टू, AM जो होगा वह होगा 1/2 AB का, जीवा का आधा होगा। यह AB का आधा होगा, तो AM इज इक्वल टू 1/2 AB लिखेंगे। यहाँ पे केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB निकालना है। AB आपके जीवा की लंबाई है। AM आपका 8 दिया हुआ है। देयरफॉर 8 इंटू 2 इधर लाएंगे, त्रिज्या गुणा इक्वल टू AB। 16 इज इक्वल टू AB। AB इज इक्वल टू 16, ये हो गई आपके जीवा की लंबाई। पहले
AM निकालिए आप, और AB जो है AM का डबल होगा। सिद्धांत क्या यूज करेंगे? समकोण त्रिभुज OMA में OA का वर्ग बराबर OM का वर्ग प्लस AM का वर्ग, AM आया, और उसके बाद में AB इज इक्वल टू 2 इंटू AM, या AM AB का आधा होता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो उस आंसर आपका आया है 16। तो आपका जो विकल्प है फर्स्ट का विकल्प ए है। इसमें आंसर्स दिए हुए हैं 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे ए 16 सेंटीमीटर, बी 8 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर, डी 32 सेंटीमीटर, हमको 16 सेंटीमीटर आया। तो आंसर आपका ए है। फर्स्ट का आंसर ऐसा लिख सकते, फर्स्ट का आंसर ए है। चलिए अभी सम नंबर सेकंड, अभी हम दूसरा सम देखेंगे। सम इस प्रकार है, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं, उनके संगामी बिंदु को क्या कहते हैं? बहुत ध्यान, त्रिभुज के तीन कोण के समद्विभाजक, देखो कोई एक त्रिभुज ले लिया हमने, ध्यान रखना, इसका समद्विभाजक बनाए कैसे? यहाँ से चाप लगाते दोनों भुजा पे, फिर ये इस बिंदु को लेके चाप लगाएं, इस बिंदु को लेके चाप लगाएंगे, यहाँ से और यहाँ की दूरी बराबर होगी, इसको मिलाते हुए खींचेंगे, ये हो जाएगी। यह है भुजा इस कोण ABC को समद्विभाजित करती है। ठीक उसी प्रकार कोण C को समद्विभाजित करना है, C को केंद्र लेकर के दो चाप लगाएंगे, इसको केंद्र लेकर यहाँ पे चाप लगाएंगे, इसको केंद्र लेकर इसको यहाँ पे चाप लगाएंगे, और इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। ये दो हो गया। उसी प्रकार से तीसरे कोण का समद्विभाजक करेंगे, यहाँ से ए को केंद्र लेकर के दोनों तरफ चाप लगाएंगे, फिर यहाँ से चाप लगाएंगे, देखो सब चाप मिक्सअप हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये यहाँ से चाप लगाया, यहाँ से चाप लगाया, और इसको मिलाती हुई रेखा खींचा, तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, ये ध्यान रखना, तीनों समद्विभाजक जहां पे मिलते हैं कोण के समद्विभाजक, उसको अंतः केंद्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, त्रिभुज के सभी शीर्ष बिंदुओं से जाने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? त्रिभुज के सभी शीर्ष बिंदुओं से जाने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? अब हमारे सामने है सभी शीर्ष बिंदु। चलिए एक हम त्रिभुज लेते हैं और इस शीर्ष बिंदु से सब वृत्त जाते हैं। देखिए त्रिभुज है ABC, जो शीर्ष बिंदु से होकर के जाता है उस वृत्त को क्या कहते हैं? तो उस वृत्त का एक नाम होता है, उसे कहते हैं परिवृत्त। अल्टरनेटिव आपका परिवृत्त, अंतःवृत्त, सर्वांग समवृत्त, एक केंद्रीय वृत्त। यह वृत्त कहलाता है परिवृत्त। सभी शीर्ष बिंदुओं से जाने वाला वृत्त आपका परिवृत्त कहलाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, किसी वृत्त के जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा केंद्र से जीवा 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, हम एक वृत्त लेते हैं, सवाल में क्या दिया है? किसी वृत्त के जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, पहले का चौथा है, प्रकृत प्रसंगत 6 का। वृत्त के जीवा की लंबाई, तो एक वृत्त खींचेंगे, जीवा AB बनाएंगे, इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख देते हैं AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। केंद्र से जीवा 5 सेंटीमीटर पर, माना O केंद्र है, केंद्र से जीवा की दूरी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ये लंब रहता है, इसका नाम डाल दिया OM। OM इज इक्वल टू 5, केंद्र से जीवा की लंबाई। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, OA निकालना है। देखो OM लंब है AB पर, ये समकोण त्रिभुज हुआ, त्रिभुज OMA समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो दो भुजा दी हुई है आपको,
एक OM दिया हुआ है, दूसरा AM आप निकाल सकते हो। अब AM कैसे निकालेंगे? AM इज इक्वल टू 1/2 AB। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब AM AB का आधा आएगा, इज इक्वल टू 1/2। AB कितना है? 24, इसको कैंसिल किया 12 इक्वल टू 12 आया। अब AM यहाँ पे लिख देते हैं 12। अब इसमें आपको क्या करना है? त्रिभुज OM समकोण त्रिभुज है, OM एक भुजा मिल गई, AM दूसरी भुजा मिल गई। अब पाइथागोरस प्रमेय यूज कर डालो, तो OA का वर्ग, OA का वर्ग इज इक्वल टू OM का वर्ग प्लस AM का वर्ग, यहाँ पे आएगा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस के प्रमेय द्वारा। देयरफॉर OA कितना आपको निकालना है? त्रिज्या निकालनी, OA का वर्ग। OM कितना है? 5, 5 का वर्ग। AM कितना निकाला है? 12, यहाँ पे लिखो 12 का वर्ग। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, दोनों को जोड़ेंगे 169। Therefore OA स्क्वायर 169। Therefore OA इज इक्वल टू 169 का वर्गमूल लेंगे, तो 169 का वर्गमूल 13 आएगा, इज इक्वल टू 13। OA इज इक्वल टू 13, ये आपका आंसर मिला। OA त्रिज्या है, इसलिए आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्रिज्या की त्रिज्या ज्ञात करो, तो ऑप्शन दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन बी आएगा, बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे निकाला है हमने 13 सेंटीमीटर। ये चौथा सवाल था। पांचवा है 2.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई कितनी होगी? 2.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। अब ये ध्यान में रखना, इसको पहले तो एक वृत्त बनाओ। हम एक वृत्त बनाते हैं और मान लो वृत्त केंद्र O है। 2.9 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, OA त्रिज्या है, OA त्रिज्या है 2.9 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या होगी? तो त्रिज्या बराबर R बराबर 2.9, सबसे बड़ी त्रिज्या, सबसे बड़ी जीवा, जीवा आपकी होती है व्यास। सबसे बड़ी जीवा देखो, यहां से जो केंद्र से होकर जीवा जाती है उसका नाम व्यास है। CD जीवा केंद्र से होकर जा रही है, सबसे बड़ी जीवा होती है। और व्यास जो होता है 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है, 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे 2.9, त्रिज्या का मान 2.9 रख दिया। अब इसको गुणा करेंगे, 2 9 जा 18, 5.8 सेंटीमीटर। अब आपको आंसर यहाँ पे आएगा, 4 आंसर दिया हुआ है, A 3.5, B 7, C 10 सेंटीमीटर, D 5.8 सेंटीमीटर। आपका आंसर D है, तो पांचवें का आंसर आपका D 5.8 सेंटीमीटर ये हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट का 6। किसी O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, सॉरी हाँ 4 सेंटीमीटर है। OP 4.2 सेंटीमीटर, तो बिंदु P कहाँ होगा? उसको हमको समझना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे हैं उसके समझना होगा। O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो हमने पहले वृत्त बनाया, O केंद्र वाला वृत्त है और इसकी त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है, हमने दिखाया त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। लेंथ OP 4.2, देखिए केंद्र से त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो आपका बिंदु OP केंद्र के बाहर होगा। OP इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, मतलब P बिंदु वृत्त के बाहर आएगा। आपका प्रश्न है तो बिंदु P कहाँ होगा? बिंदु P वृत्त के बाहर होगा और अल्टरनेटिव है पहला केंद्र पर, वृत्त के अंतर्भाग में, वृत्त के बहिर्भाग में और वृत्त पर। तो आपका अल्टरनेटिव है वृत्त के बहिर्भाग में, अल्टरनेटिव C आएगा।
क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या से ज्यादा है। अगर दूरी केंद्र से त्रिज्या ज्यादा है तो वह बिंदु बहिर्भाग पे होता है, अगर त्रिज्या के बराबर है तो केंद्र पर होता है। और त्रिज्या से मान लो ओ आर दिया है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आपकी 4 है और ओ आर 3 सेंटीमीटर है, तो वह बिंदु वृत्त के अंतभाग में होगा। तो 3 स्थिति होती है जो त्रिज्या के आधार पर हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किसी वृत्त के समांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो उन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? यह है, किसी वृत्त के समांतर जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त बनाएंगे, जीवा लेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th क्वेश्चन है। पहले वृत्त लेंगे, एक वृत्त है, वो वृत्त का केंद्र है, समांतर जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। देखो, दो जीवा समांतर है, मान लो ए जीवा ए बी है और ए जीवा सी डी है। सी डी की लंबाई 6 सेंटीमीटर और ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ पे लिया वृत्त का केंद्र, तो यहाँ से इस पे लंब डाला ओ एम और यहाँ से इस पर लंब डाला ओ एन, ए ओ वृत्त का केंद्र है। अब बोल रहे कि एम एन की लंबाई कितनी होगी। एक क्वेश्चन है आपका, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो ओ ए त्रिज्या है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ओ एम और ओ एन आप निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। ए बी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए एम जो है ए बी का आधा होगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब 1/2 इंटू 8 कट गया, 4 आया, ये 4 हुआ। अब पाइथागोरस के प्रमेय से त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस के प्रमेय द्वारा एक कर्ण है ओ ए का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग प्लस ए एम का वर्ग, ओ एम का वर्ग प्लस ए एम का वर्ग, ओ एम का वर्ग, ए एम 4 का वर्ग और यह 5 का वर्ग। देयरफॉर 25 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस 16, 4 का वर्ग 16, 16 को इस तरफ लाओ, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, दोनों को घटाया 25 माइनस 16 9 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, वर्गमूल लिया 9 का तो ओ एम आएगा 3 इज इक्वल टू ओ एम आया। एक चीज आपको मिल गया 3 इज इक्वल टू ओ एम। अब चलिए नेक्स्ट है, उसी प्रकार से ओ सी ये त्रिज्या है, ये ओ सी त्रिज्या आपकी 5 हो जाएगी। सी डी की लंबाई दिया हुआ है, सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओ एन लंब है सी डी पर, तो सी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, कारण केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करेगा। 1/2 6, ये कट किया 3, यहाँ पे 3 आया, सी एन इज इक्वल टू 3 आया, ये सी एन 3 आया। अब त्रिभुज को हम बाहर निकाल रहे हैं, ये त्रिभुज चलिए बाहर निकाल लिया, ये सी एन है, ओ है, ये 5 है, ये 3 है, ओ एन निकालना है हमको ओ एन निकालना है। इस त्रिभुज में ओ एन निकालना है। पाइथागोरस के प्रमेय द्वारा त्रिभुज ओ सी एन में ए 90 अंश की भुजाकर्ण है, ओ सी का वर्ग बराबर ओ एन का वर्ग प्लस सी एन का वर्ग, ओ सी आपको दिया है 5 का वर्ग, ओ एन निकालना है, ओ एन का वर्ग, सी एन दिया है 3 का वर्ग, 25 इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस 9, इस तरफ लेंगे, देयरफॉर 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एन स्क्वायर, घटाएंगे 16 इज इक्वल टू एन स्क्वायर, वर्गमूल लेंगे ओ एन इज इक्वल टू करणी में 16, 4 इज इक्वल टू ओ एन लेंगे। ओ एन आपका
OM आपका 3 सेंटीमीटर आया OM, और ON आपका 4 सेंटीमीटर आया। आप MN निकालना है। MN इज इक्वल टू OM प्लस ON, OM 3, ON 4, 4 + 3 7, MN इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आया। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी आपकी 7 सेंटीमीटर आ रही है, और आंसर आपको है कि 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डी आंसर आया है, इसका विकल्प डी है 7 सेंटीमीटर। चलिए, अब उसके बाद में हम आपको आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन आपका ऐसे है, समबाहु त्रिभुज DSP में DS इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज। तो DSP के परिवृत्त अंतर्वृत्त की रचना कीजिए। देखो, इस चैप्टर में परिवृत्त और अंतर्वृत्त आपको खींचना है, उसकी रचना करना है। DS इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। DS समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है। DSP परिवृत्त बनाना है और अंतर्वृत्त बनाना है। परिवृत्त अंतर्वृत्त की त्रिज्या का अनुपात भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, त्रिभुज दिया है DSP। DS इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 2 है, हमको रचना करनी है त्रिभुज DSP की, और भुजा DS इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले हम स्केल लेंगे। सेवन 7.5 सेंटीमीटर हम भुजा मापेंगे। देखिए, यहाँ पे स्केल है 7.5 सेंटीमीटर। पेंसिल से आपको नहीं दिखाई देगा, तो हम पेन का ही इस्तेमाल करते हैं। 7.5 सेंटीमीटर देखिए आपके यहाँ पे ये है 7.5, जीरो से लिया यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर। सेवन 7.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, पहले समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। अब 7.5 सेंटीमीटर का हम यहाँ से दूरी लेके चाप बनाएंगे। देखिए, यहाँ से इसको रखा, ये देखिए इसको माप किया 7.5 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट मेजरमेंट लेंगे। अब यहाँ से चाप काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे, और वही चाप इसको केंद्र लेकर के यहाँ से काटेंगे। दोनों चाप जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे उसको मिला देंगे। तो देखिए, पहला जो चाप हमने काटा था ये ऐसे काटा था, और दूसरा चाप हमारा इस तरीके कटा है। अब हम क्या काम किए, इसको यहाँ से मिला दिए और इसको यहाँ से मिला दिए। अब आपका त्रिभुज आया DSP, DSP। DS 7.5 सेंटीमीटर है, तो सारी भुजाएं इसकी 7.5 सेंटीमीटर होंगी। यह समबाहु त्रिभुज की रचना हो गई। परिवृत्त और अंतर्वृत्त हमेशा त्रिभुज में खींचे जाते हैं, इसलिए त्रिभुज बनाना पहला काम है। अब इसके बाद में है आपको, इसके बाद बनाना है परिवृत्त की रचना करो। परिवृत्त की रचना करने के लिए किसी भी दो भुजा को समद्विभाजित करना पड़ता है, कोई भी दो भुजा। देखिए यहाँ पे DP है और DS है, ये दो भुजा, और तीसरी है SP। हम किन्हीं दो भुजा को समद्विभाजित करेंगे। चलिए, हम DP को समद्विभाजित कर रहे हैं। P को केंद्र मान करके, ध्यान में रखना, P को केंद्र मान करके आधे से ज्यादा दूरी लेके, यहाँ पे रेखा के आधे से ज्यादा दूरी लेके चाप लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे, बराबर। फिर वही चाप D पे रख करके हम चाप लगाएंगे, और दूसरे को कट होनी चाहिए। यहाँ पे लगाया और उसके बाद में यहाँ पे कट किया। ये देखिए, ये दोनों चाप कट होने चाहिए। तो यहाँ से जो चाप लगाया था ये था, और ए था, और D से जो चाप लगाया वह चाप A है,
और ये दूसरे को कट कर रहा है। अब इसको मिलाती हुई हम रेखा खींच देंगे, यहाँ पे इसको मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। यह रेखा जो है समद्विभाजक है, यहाँ पे लंब समद्विभाजक हुआ, हमने डीपी को समद्विभाजित किया। उसी प्रकार से हम डीएस को समद्विभाजित करेंगे। तो डीएस को जब समद्विभाजित करेंगे, डी से चाप लेंगे, यहाँ से आधे से ज्यादा का चाप लेंगे, डी से इस तरफ लगाएंगे, यहाँ लगा रहे हैं, और इस तरफ लगाएंगे, दोनों तरफ। देखो रेखा के दोनों तरफ लगाएंगे। वही चाप यस को केंद्र लेकर के हम कट करेंगे। ए चाप को कट किया और इस चाप को कट किया, तो डी से जो चाप लगाया था वो आपका ए आ रहा था, ए आ रहा था, और यस से जो चाप लगा है ए आ रहा है और ए आ रहा है, और इसको हमने कट किया। यहाँ पे देखिए ऐसा कट किया, यहाँ पे कट किया ए। अब जो केंद्र आया है जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं, वही परिवृत्त का केंद्र होगा। इसको यहाँ पर केंद्र लेकर के देखो, और ओडी की एक ओडी की लंबाई मापो। ओडी की लंबाई ये है, यहाँ पे इसको लेकर के आपको एक वृत्त खींचना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने वृत्त खींच दिया है। ये है आपका परिवृत्त, इसकी लंबाई लेकर के। तो यहाँ से आपको ये जो परिवृत्त है, ये परिवृत्त जो जा रहा है, ये यहाँ पे इस सब भुजाओं को टच करते हुए जा रहा है। ये परिवृत्त ऊपर से हमने खींचा हुआ है। हम इस पे ये है, ए सभी शीर्ष बिंदुओं को टच करके, छू करके जाने वाला, स्पर्श करके जाने वाला जो है, यह परिवृत्त कहलाता है। ये परिवृत्त है। अब उसके बाद में हम अंतःवृत्त खींचेंगे। अंतःवृत्त कैसे आएगा? अंतःवृत्त के लिए कोई दो कोण को समद्विभाजित करते हैं, ध्यान में रखना। एक कोण है पी, पी को केंद्र मानेंगे, यहाँ पे चाप लगाएंगे, थोड़ा बड़ा करके ए यहाँ से चाप लगा के यहाँ पे, और इसको केंद्र रख के चाप लगाएंगे यहाँ पे, देखो। और यहाँ पी से जो चाप लगाया था यहाँ पे कट किया, और यहाँ से जो चाप लगाया था यहाँ पे कट किया, और इसकी मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। ये रेखा जो आई है ये कोण समद्विभाजक हो गई। ऐसे ये कोण समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक एक ही होगा समबाहु त्रिभुज में। अब उसके बाद में यहाँ पे यस पे हम केंद्र लेकर के, यस पे केंद्र लेंगे, यहाँ पे चाप लगाएंगे। देखो अभी यस को हम समद्विभाजित कर रहे हैं, और फिर थोड़ा सा बड़ा करके ए चाप यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ से रख करके हम यहाँ पे लगाएंगे। तो पहला कहाँ से लगाया था? यहाँ से हम इस पे लगाए थे, यहाँ पे। और दूसरा वाला चाप कहाँ से लगाया था? यहाँ से ऐसे लगाया। तो पहले वाला जो है ये ऐसा है, और यहाँ है। यश को केंद्र मान करके हमने इस भुजा पे चाप लगाया, और इसको केंद्र मान करके यह चाप लगाया, इसको केंद्र मान करके यह चाप लगाया, और उसके बाद में हम समद्विभाजक रेखा खींचेंगे। हम समद्विभाजक रेखा जब खींचते हैं तो रेखा आपकी ऐसे इसी से मिलती जाएगी, और दोनों जहां एक दूसरे को कट करेंगे, देखो इसका समद्विभाजक यहाँ पे कट कर रहे हैं, और उसको हम मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। सबसे पहले ये जो आएगा वृत्त का अंतः केंद्र आएगा। अब हम अंतःवृत्त बनाएंगे। अंतःवृत्त जो है ये आपको ये सभी वृत्त की देखो भुजाओं को टच करते हुए जो जाता है, ये आपका अंतःवृत्त कहलाता है। भुजाओं को टच करते हुए यहाँ पे चला गया। अब इसको हम बनाएंगे, आपको दिखाएंगे ऐसे, और इस ऐसे टच करते हुए ये देखिए यहाँ पे ये है आपका अंतःवृत्त। इसको मार कर देता हूं, यह है आपका अंतःवृत्त, और यह है आपका परिवृत्त। अंतःवृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करते हुए जो वृत्त जाता है वह अंतःवृत्त कहलाता है, और शीर्ष बिंदुओं को स्पर्श करते हुए जो वृत्त जाता है वह परिवृत्त कहलाता है। अब उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन है, इतने पे नहीं सीमित है, क्वेश्चन है आपका परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करिए।
परिवृत्त की त्रिज्या जो है हम नापते हैं यहाँ से। परिवृत्त की त्रिज्या हमारी जो है, ये देखिए, ए है केंद्र और यहाँ से नापते हैं। ए यहाँ से यहाँ 4.2, इसका नाम दे देते हैं यस एम। यस एम इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। यह है आपकी परिवृत्त की त्रिज्या। यह है आपकी परिवृत्त की त्रिज्या बराबर यस एम 4.2 सेंटीमीटर। और अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे मापेंगे, ये ध्यान रखना। अंतःवृत्त की त्रिज्या दरअसल मापने के लिए हम लंब खींचते हैं। यम से ये भुजा एसपी पर लंब खींचेंगे। देखिए यहां से लंब खींचते हैं, ऐसा, इसको कट किया और इसको कट किया, फिर ये जहां पे कट किया था उसको चाप लेकर के हम नीचे की तरफ कट करेंगे। जैसे लंब खींचते हैं किसी बिंदु से, देखो यहां से हमने एसपी रेखा पर दो जगह कट किया, फिर यहाँ दो से चाप लेकर इसको कट किया। अब देखिए इसको और इसको लंब खींचेंगे। ये लंब है, इसका नाम यन रखेंगे। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या इक्वल टू यमन होगी। और दिस इज इक्वल टू, हम इसका मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट कर रहे हैं यहाँ पे 2.1 इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर आ रहा है। अब हमारा क्वेश्चन है, इसका अनुपात ज्ञात करो। यस एम अनुपाते यम एन इज इक्वल टू 4.2 बटे 2.1। दशमलव के बाद एक अंक अंश में, दशमलव के बाद एक अंक हर में, तो कैंसिल हो जाता है। वो 42/21 आएगा। इसको जब कैंसिल करेंगे 2/1 आएगा। और जो अनुपात है परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात है, यह आप पाया है 2:1। 2:1 अनुपात आया हुआ है आपको त्रिज्या का। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका यही है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका यही करना है, खाली त्रिभुज अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। आपका सवाल है, त्रिभुज एनटीएस में परिवृत्त तथा अंतर्वृत्त की रचना करो जिसमें एनटी इज इक्वल टू 5.7, टीएस इज इक्वल टू 7.5 और कोण एनटीएस इज इक्वल टू 110। ये दिया हुआ है। तब हम इस सवाल की रचना कर रहे हैं। आपको रचना करना है त्रिभुज एनटीएस की। त्रिभुज एनटीएस की रचना करना है और उसमें परिवृत्त और अंतःवृत्त खींचना है। इसमें दिया हुआ है एन टी इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर और टी एस इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर और कोण एन टी एस इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो हमेशा ध्यान में रखना, परिवृत्त अंतःवृत्त खींचने के लिए त्रिभुज की रचना करेंगे तो त्रिभुज की रचना करने तुमको आना चाहिए। देखो यहाँ पे दो भुजा और एक कोण दिया हुआ है। सबसे पहले हम रफ डायग्राम करेंगे। अगर आपको नहीं समझता है तो सबसे पहले रफ डायग्राम देखिए, ऐसा करेंगे कि यहाँ पे एन टी एस दिया हुआ है। तो एन टी एस, यह कोण हम लेते हैं 110 अंश का। यह कोण लेते हैं 110 अंश का। थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं। देखो आपको हम बता दें, यहाँ पे रफली हम बड़ा बनाते हैं। एन टी एस हम रफली खींचा, यह कोण है 110 अंश। टी एस इज इक्वल टू 7.5 है और यह है 5.7 सेंटीमीटर। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टी एस 7.5 खींचेंगे और यहाँ पे 110 अंश का कोण बनाएंगे और इसको चाप लेके या स्केल से 5.7 सेंटीमीटर कट कर देंगे तो आपका त्रिभुज आया। उसके बाद कहता है कि परिवृत्त खींचो। परिवृत्त मतलब किसी भी दो भुजा को आपको लंब समद्विभाजक खींचना होगा, किसी भी दो भुजा को। तो आप रफली यहाँ समझो, टी एस को समद्विभाजक खींचना है तो टी को केंद्र मान करके आधा से ज्यादा का चाप लेके इधर लगाओ, इधर लगाओ। देखो रेखा है तो इसके इस तरफ और इस तरफ लगाओ। अगर तुम चाप को इधर उधर लगाओगे तो चाप एक दूसरे को कट नहीं करेंगे,
ये ध्यान में रखना। एन टी है, इसको समद्विभाजित करना है तो एन और टी को केंद्र मान करके आधे से ज्यादा चाप लेकर के, आधे से क्यों ज्यादा चाप लेंगे, आधे से ज्यादा लेंगे तो चाप कट करेंगे, आधे से कम रहेगा तो चाप कट नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरफ और इस तरफ भी हम चाप लगाएंगे, टी से और एन से दोनों जहां कट करेंगे उसको मिलाएंगे। ध्यान से समझ लो, परिवृत्त खींचने के लिए किसी दो भुजा का लंब समद्विभाजक करना पड़ता है और उनके प्रतिच्छेदन बिंदु से केंद्र लेकर के शीर्ष बिंदुओं को स्पर्श करते हुए हमको परिवृत्त बनाना रहता है। अंतःवृत्त खींचने के लिए किसी भी दो भुजा का समद्विभाजन कोण समद्विभाजन करना पड़ता है, सॉरी किसी भी दो कोण का समद्विभाजक करना पड़ता है और वो दो जहां कट करेंगे उसको केंद्र मान करके भुजाओं को स्पर्श करते हुए जो वृत्त खींचा जाता है वह अंतःवृत्त कहलाता है। पहले तो ये क्लियर कर लेना। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। चलिए, त्रिभुज में हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं, टीएस इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। देखिए टीएस 7.5 सेंटीमीटर, जीरो है स्केल पे, यहां से हम ले रहे हैं 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे है देखिए टीएस 7.5 सेंटीमीटर। अभी दिया हुआ है कोण एनटीएस 110, हमको यहाँ पे कोण बनाना है, कोण एनटीएस 110 है, हमको कोण यहाँ पे बनाना है। तो इस पे करते हैं, त्रिभुज एएनटीएस बनाना है, एएनटी इज इक्वल टू 5.7, टीएस इज इक्वल टू 7.5, कोण एएनटीएस इज इक्वल टू 110। चलिए, सबसे पहले हमको लेना है टीएस 7.5, ये देखिए जीरो है, यहाँ पे 7 है, 1 2 3 4 5 यहाँ किया और दोनों को ज्वाइन किया, टीएस 7.5। यहां से बनाना है 7.5 सेंटीमीटर, एनटीएस 110, एन यहाँ पे आएगा, 110 का कोण बनाना है। तो ये जो है प्रतिच्छेदन बिंदु, आरंभ बिंदु यहाँ पे रखेंगे, टी पे रखेंगे और ये लाइन को कवर करेंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं 0 10 20 30 40 50 60 ये करके 100 110 यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने टिक कर दिया, फिर प्रोटेक्टर को हटा लिया, फिर इस बिंदु को और जहाँ पे टिक कर गया उस बिंदु को मिलाती हुई हम एक रेखा खींच दिए, ये आपकी रेखा आ गई। अब हमको चाहिए एनटी 5.7, एनटी 5.7, तो देखिए यहाँ पे 5.7 हम यहाँ 5.5 5.6 5.7 और यहाँ पे टिक कर रहे हैं, ये आपका एन आ गया, ये 5.7 हो गया। या आप 5.7 का चाप लेंगे, ऐसे 5.7 का चाप स्केल पे लेंगे यहाँ पे और इसको लेकर के यहाँ पे कट करेंगे, तो वही आपको चाप जो है आपका ये 5.7 आएगा। दो तरीका है, चाप से भी बना सकते हैं। अब त्रिभुज बनाने के लिए हम यस और एन को मिलाएंगे, ये देखिए इसको मिला दिया, त्रिभुज बन गया एन टी एस। ये कोण कितना है 110 अंश, डाल दिए। अब हमको परिवृत्त और अंतःवृत्त खींचना है। अंतःवृत्त के लिए हमने क्या बताया था, अंतःवृत्त के लिए इसका अंतःवृत्त जरा ध्यान से करना, बहुत ध्यान से करना। यहाँ पे दो चाप लेंगे, यस को केंद्र मान करके कोण का समद्विभाजन करेंगे। हम इस कोण को समद्विभाजित कर रहे हैं और इस कोण को समद्विभाजित करेंगे। देखो कोण को ऐसे हम यहाँ पे खींचे और यहाँ पे चाप, यस को केंद्र मान करके, फिर इसी जहां से हमने चाप खींचा है उसको केंद्र मान करके फिर हम दो चाप ऐसा खींचेंगे कि एक दूसरे को कट करेंगे। देखिए यस को केंद्र लेकर के हमने चाप लगाया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से चाप लगाया ऐसे, फिर यहाँ पे चाप लगाया ऐसे, और इसको मिलाती हुई हम रेखा खींच देते हैं यहाँ पे। ये हो गया कोण टीएसएन का समद्विभाजक, मतलब एक कोण और एक कोण आपका सर्वांग सम होगा। अंतःवृत्त खींचने के लिए दो कोण को हम समद्विभाजित करते हैं।
दूसरा कोण हम ले रहे हैं, ए कोण ले रहे हैं, टी वाला। टी को केंद्र लेकर के हम चाप लगा रहे हैं, यहाँ पे चाप लगा रहे हैं और यहाँ पे चाप लगा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे चाप लगाया और यहाँ पे चाप लगाया। उसके बाद में इसको केंद्र लेकर के यहाँ पे केंद्र लेकर के हम चाप लगा रहे हैं, यहाँ पे लगाए और फिर यहाँ पे लगाया चाप, और हम मार्क कर रहे हैं पेन से, और इसको मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। यहाँ लिखिए, इसको मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। एक कोण का समद्विभाजक हो गया, एक कोण सर्वांग सम इसके। दोनों कोण एक दूसरे को जहां पे कट किए हैं, दोनों कोण समद्विभाजक जहां पे टच किए हैं, उसको हम लेते हुए हम देखो एक वृत्त खींच दे रहे हैं, और वो जो वृत्त है वह आपका वृत्त भुजाओं को स्पर्श करते हुए जा रहा है। यहाँ पे ये हम पेन इससे बना देते हैं, स्केल से बना दे रहे हैं। ये है आपका अंतःवृत्त। अंतःवृत्त आया, तीनों भुजाओं को स्पर्श करते जो वृत्त है आपका अंतःवृत्त है। अब इसी में आपको परिवृत्त खींचना है। अब ध्यान में रखना है, सारे इतने चाप है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। परिवृत्त आपको खींचना है तो क्या करना पड़ेगा, दो भुजा को समद्विभाजित करना पड़ेगा। तो यहाँ से मान लो हम ये दो भुजा को टीएस को समद्विभाजित कर रहे हैं, आधा से ज्यादा चाप लेके यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं, वही टी से चाप लेकर के हम यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट किए। देखो हम पहला चाप जो हमारा यहाँ पे आया और एक कट किया, दूसरा चाप यहाँ पे कट किया, और इसको मिलाती हुई हम रेखा खींच दिया। ये देखिए, इसका समद्विभाजक हुआ। दूसरा है आपका, दूसरा समद्विभाजक हम एनटीपी कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, एन से चाप लेकर के आधे से ज्यादा हम इस तरफ खींचेंगे, और इस तरफ चाप ध्यान में रखना, इस तरफ खींचेंगे, ऊपर से एन से चाप लेकर यहाँ पे खींचेंगे, फिर उसी को कट करेंगे। ऐसा पहला चाप ए था और ए था, दूसरा चाप आपका ए आया, इसको मिलाती हुई हम रेखा खींचेंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये लंब समद्विभाजक जो है टीएस का ऐसे जा रहा है, दूसरा एनटी का लंब समझ ऐसे जा रहा है, और एक त्रिभुज के बाहर एक कट कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज रहेगा तो उसके लंब समद्विभाजक त्रिभुज के बाहर ही कट करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको केंद्र लेकर के और यहाँ पे तीनों बिंदुओं को स्पर्श करते हुए, देखिए यहाँ पे तीनों बिंदुओं का स्पर्श करते एग्जैक्ट आपका ये परिवृत्त आ रहा है, तीनों बिंदुओं का स्पर्श करते हुए रेखा खींचे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऐसे वृत्त आपका आ रहा है और ए ऐसे जा रहा है यस पे, और ये पूरा वृत्त जो है ये आपका परिवृत्त बन गया है। ये है परिवृत्त। स्केल से बिल्कुल दिखाई देता नहीं है, पेंसिल से, इसलिए पेन लगाना पड़ रहा है। ये आपकी परिवृत्त की रचना है। तो ये 3 सवाल आपको था आज का पोर्शन में, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, और ये तीनों हो गया। एनी प्रॉब्लम किसी को कुछ आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो सर। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर दूसरा बताइए ना। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या चाहिए? सर स्क्रीनशॉट भी चाहिए था। स्क्रीनशॉट, अच्छा देता हूँ। दूसरा तीसरा स्क्रीनशॉट बनाया हूं मैं। इसके पहले किसी को कुछ डाउट्स? परिवृत्त अंतर्वृत्त खींचना समझे? एनी डाउट? हाँ, आंचल शर्मा, आंचल शर्मा। क्वेश्चन नंबर दूसरा समझे ना? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, दूसरा जो है आपका, ध्यान देना यहाँ पे, ये है समबाहु त्रिभुज। हाँ, समबाहु त्रिभुज डीएसपी है, डीएसपी समबाहु त्रिभुज। तो आप क्या करोगे, पहले तो एक त्रिभुज बनाओगे, समबाहु त्रिभुज बनाओ। क्लियर हुआ? यस सर।
हाँ, संभावना। उसके बाद परिवृत्त खींचना। देखो ये देख के घबराना मत। परिवृत्त खींचना मतलब आपको क्या करना है कि यस से आधे से ज्यादा चाप लिया यहाँ से, और यहाँ पे कट किया, और उसके बाद में उधर कट किया, फिर पी से वही चाप लेकर के यहाँ पे कट किया और ऊपर कट किया, दोनों को मिलाती हुई रेखा खींची। समझा? Yes, sir. उसी प्रकार से दूसरा हम लिए हैं, एस पी लिए हैं, डीएस लिए हैं। आधे ज्यादा चाप लेके इधर कट किया और यहाँ पे कट किया, और डी से लेके कट किया और दोनों को मिलाया। और कहाँ चाप जा रहा है? देखो, दोनों जहां कट करेंगे उसको केंद्र लेकर के एक जगह पे शीर्ष बिंदु पे अपना इंस्ट्रूमेंट रखो। देखो यहाँ पे ऐसे दोनों जहां कट करेंगे ना, उसको यहाँ से ऐसे रखो, और उसके बाद में इसको ऐसे खींच दो, आपका वृत्त आ जाएगा। तीनों शीर्ष बिंदु को टच करते हुए आपका वृत्त चला जाएगा। और अंतःवृत्त के लिए हमने कोण समद्विभाजित किया। देखो, पी को केंद्र लेकर के हम एक कोण समद्विभाजित कर रहे हैं ना, इस कोण को समद्विभाजित कर रहे हैं। देखिए ऐसा एक कोण को समद्विभाजित कर रहे हैं। पी से केंद्र लेकर के यहाँ पे चाप लगाया, और यहाँ से लेकर के वही चाप ए यहाँ पे लगाया, सेम चाप, और उसको मिलाती हुई रेखा खींचा। देखो एक कोण समद्विभाजक, एक कोण यहाँ ए जो जहाँ कट करते हैं उसको मिलाते हुए एक भुजा को टच करेंगे, और ऐसे मिलाते हुए हम इसका अंतःवृत्त खींच लेंगे। तो ध्यान में रखना, परिवृत्त खींचने के लिए दो भुजा को समद्विभाजित करेंगे, अंतःवृत्त के दो कोण को समद्विभाजित करेंगे। समझे? Okay, sir. अच्छा, स्क्रीनशॉट चाहिए? Yes, sir. ले लो, एक मिनट। ये आपका चलिए, हाँ, ये है पेज 1। हो जाएगा तो बोलना। पेज 1 हुआ? हुआ? हो गया सर। हाँ, पीछे ले लो, पेज 2। हो गया सर। उसके बाद ये ले लो, हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। हो गया सर। उसके बाद क्वेश्चन 3 है। हो गया सर। ओके। और एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? एनी प्रॉब्लम टू सुमित है, रेज हैंड किया है। सुमित, क्या प्रॉब्लम है? सुमित क्या प्रॉब्लम है? सुमित, हेलो, गुड मॉर्निंग, बोलो। सर आपने ये जो पहला पेज रखा है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, सर इसका कैसे करना है ये नहीं समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा? सर यही जो आपने रखा है अभी सामने। कौन सा? ए वाला? यस सर। कौन सा नहीं समझ में आया? सर पहला नहीं समझ में आया? तो आप एक काम करो, लेक्चर देखे थे मैंने स्टार्टिंग से? ये देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टार्टिंग से मेरा लेक्चर देखे थे? ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे त्रिज्या 10 है और केंद्र से जीवा के बीच की दूरी 6 है। अब ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम से हमने एम है 8 निकाला, और ए बी जो है 8 का डबल हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझे? यस सर। समझे ना? पाइथागोरस थ्योरम ही था, पाइथागोरस थ्योरम ही था पहले वाला। और एनी प्रॉब्लम? नो सर, थैंक यू सर। ओके।
बंद सर करो लेक्चर। बताइएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।